संकल्प कुछ करने का, संकल्प कुछ बनने का। संकल्प जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। जान रहे हैं कि आपका नाम संकल्प जैन है, तो क्या लगता है कि कब से ये संकल्प आपने लिया है? सर जब मैं स्कूल में तो सुनने में आया है कि आपका जो रिजल्ट आया था उस पर आपको खुद बिलीव नहीं हो पा रहा था कि ये रिजल्ट मेरा ही है, यानी बार बार मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो गया। फिर उन्होंने बोला आपका हो गया, तो फिर मैंने जब लिस्ट में देखा तो मेरे को नाम दिखा। देना चाहूँगा सर, लास्ट टाइम मैं इंटरव्यू तक गया था, मेरा नहीं हो पाया था चयनित। मैं बहुत हताश निराश कुछ समय के लिए हुआ था, लेकिन अपना क्यों को ढूंढना है, क्यों मैं करना चाहता हूँ। आपका जो पर्पस है, हर इंसान का अपना पर्पस, इसीलिए वो यहाँ पे इस फील्ड में आया। Few minutes ago when you talked with him, you could realize that how simplicity he has and how potentiality he has, how he managed। श्री मनमोहन सिंह जी, उनके साथ जो IB डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके थे श्री माथुर जी, IPS रिटायर्ड वो थे, रीना पांडे मैम जो IFS रिटायर्ड। जब बच्चों से भी मिलता है फीडबैक हम लोगों को, तो हम लोगों को भी बहुत गर्व महसूस होता है कि यस वी हैव टू डू समथिंग बिकॉज मिश्रा सर, विनय मिश्रा सर, जो जिस तरह से संकल्प जी का व्यवहार अभी मैंने देखा, मैं शुरू से देखते आ रहा हूँ। संकल्प कुछ करने का, संकल्प कुछ बनने का। जोहार दोस्तों, बोलता झारखंड में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC रिजल्ट जारी हो गया और हमारे बीच संकल्प जैन है, जिन्होंने संकल्प लिया था और वो सफलता पाई है। किस तरीके की मेहनत इन्होंने की है, किस तरीके का मार्गदर्शन मिला है, वो सारा डिटेल इनसे जानते हैं। सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। क्योंकि आपने अपने घर, अपने समाज और हज़ारीबाग का नाम रोशन किया है। धन्यवाद। किस तरीके का मेहनत रहा है? सर मेहनत तो मतलब रहा सर, थोड़ा बहुत जो भी सभी करते हैं मेहनत तो, और मेहनत का ही आज फल है कि आज मैं आपके समक्ष सामने बैठा हूँ सर। जैसे कि हम जान रहे हैं कि आपका नाम संकल्प जैन है, तो क्या लगता है कि कब से ये संकल्प आपने लिया है? सर जब मैं स्कूल में ही पढ़ता था, तो जब मैं सीनियर पदाधिकारी लोगों को देखता था, आते थे वो लोग, हम लोग को गाइड करते थे, तभी से मेरे मन मस्तिष्क में अंदर में चलता था कि कल कुछ ऐसा करना है कि कल मैं भी इस जगह में आऊँ और मैं भी अपने स्टूडेंट्स को, मेरे जूनियर्स को कुछ बताऊं। तो बस धीरे धीरे वो सर है ना, 12th के बाद से सर मैंने टारगेट बनाया कि मुझे सिविल सेवा की ओर बढ़ना है सर, और फिर मैं उसी के लिए तैयारी में लगा और सर आज रिज़ल्ट की अगर बात करें तो सुनने में आया है कि आपका जो रिज़ल्ट आया था उस पर आपको खुद बिलीव नहीं हो पा रहा था कि ये रिज़ल्ट मेरा ही है, यानी बार बार आप रैंक चेक कर रहे थे, रोल नंबर चेक कर रहे थे, तो क्या ये हाँ जी सर, क्योंकि सर 2 दिन पहले तक मैं ये सोच रहा था कि क्या मेरा होगा नहीं होगा, सभी विद्यार्थी यही सोचते हैं। तो सर बस, और रात का वक्त था सर, सबसे बड़ी बात है मैं आधा नींद में था, 2:30 बजे करीब रिजल्ट आया है। पता नहीं था? नहीं, ये पता था कि रिजल्ट आना है। 1:30 बजे तक मैं इंतज़ार में भी था, लेकिन नींद आ गया मुझे। तो फिर मेरे एक मित्र ने, वो भी अभी सेलेक्टेड है इस बार, तो उन्हीं का फ़ोन आया कि संकल्प जी बहुत बहुत बधाई हो। तो मैं आधा नींद में था, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो गया। फिर उन्होंने बोला आपका हो गया, तो फिर मैंने जब लिस्ट में देखा तो मेरे को नाम दिखा 48वां रैंक में। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। कल तक मैं ये सोच रहा था कि बस किसी तरह मेरा उस लिस्ट में नाम आ जाए। मैं ये नहीं सोचा था कि 48वां रैंक मेरे को मिलेगा। फिर मैं एक बार रोल नंबर चेक किया, 2 बार देखा, बहन को बोला कि ये मैं ही तो हूँ, बोला हाँ भैया हो गया। फिर उसकी भी खुशी हुआ। फिर बहुत, यानी कि अगर देखा जाए तो आपका संकल्प पूरा हुआ? जी सर, एक पड़ाव में मैं आया हूँ। संकल्प तो और भी कुछ सोचा है सर, बाकी सर इसके लिए भी बहुत कृतज्ञ हूँ कि झारखंड लोक सेवा आयोग में मेरा चयन हुआ और मैं अब झारखंड में सर्विस देने का मुझे मौका मिलेगा सर। अगर बात करें क्रेडिट की, तो आप किनको क्रेडिट, क्योंकि सभी की सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ ज़रूर होता है, तो आप किनको क्रेडिट देना चाहेंगे? किनको सर क्रेडिट देने का जहाँ तक बात हुआ, मैं किसी एक शब्द में इसको बोल ही नहीं सकता कि मैं किसको क्रेडिट दूंगा। इस सफ़र के पीछे बहुत लोगों का योगदान रहा है सर। मैं जब से मैंने शुरू किया, सबसे पहले तो माता पिता का योगदान रहा ही है, गुरुजनों का रहा है, शिक्षकगणों का रहा है। मैं जहाँ मैं स्कूल में पढ़ा, मैं मेरा कॉलेज सेंट ज़ेवियर्स स्कूल हज़ारीबाग, फिर मेरे कॉलेज सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज रांची के जितने भी टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो भी कोचिंग से मैंने सहायता लिया, चाणक्य IAS से मैंने यहाँ पे इंटरव्यू प्रोग्राम से मैं जुड़ा, तो सभी का योगदान रहा सर। मेरे घर में भी जितने भी लोग थे
और भी जो भैया दीदी लोग भी थे, उन लोगों ने भी मेरे प्रति बहुत योगदान रहा सर। उन लोगों का हमेशा सर वो लोग लगे रहते थे, पूछते थे, क्योंकि मैं सर लंबे समय से लगा हुआ था, 4-5 साल का ये सफ़र था, तो पूछते रहते थे आप कहाँ तक पहुँचे, क्या पहुँचे। उन लोगों को बहुत आइडिया नहीं रहता था, लेकिन वो हमेशा एक इंटरेस्ट दिखाते थे और पूछते थे कैसा रहा। नहीं तो योगदान सर किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा सर, सभी का योगदान रहा, और मैं सभी के प्रति बहुत कृतज्ञ और बहुत आभार करता हूँ सर। और ईश्वर का तो सर सबसे बड़ा कृपा रहा कि आज मैं आपके सामने जो तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उन दोनों में आप क्या कहना चाहेंगे उसको लेके? नो सर, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं सोशल मीडिया का बून और बेन दोनों ही है सर। ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि इसकी बस आज आप है मेरे सामने बैठे, आज ये यूट्यूब में ही जाएगा, तो ये भी एक स्रोत ऑफ वो है सर। बट सर कहना चाहिए टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, एक प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए। पता है लंबा सफ़र है, और इसके लिए सर ये है कि आप जब पढ़ रहे हैं तब आपका मोबाइल आपके आसपास में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा एक जनरली मेरा पढ़ाई के दौरान बहुत बार होता है कि किसी के पास अगर टैबलेट लैपटॉप नहीं है, मोबाइल से ही पढ़ रहा है, तो फ्लाइट आप नो डिस्टर्ब मोड में, DND मोड में डाल दीजिए कि आप शांति से पढ़ पाए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं आज अभी मैं बैठा हूँ, मैं यूट्यूब में आज लेक्चर देखने के लिए बैठा हूँ और मैं रील्स देखने लग गया। नहीं, ये आपके अपने प्रति वो रखना होगा, आपको बहुत श्रद्धा से पेशेंस रखना होगा और बहुत सच्चाई से आपको तैयारी करना होगा। तो बस यही है सर। और सोशल मीडिया से ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरी जैसा सबका अपना अपना रहता है, लेकिन एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, एक शेड्यूल होना चाहिए। आप उस शेड्यूल को मेंटेन करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। बच्चे, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड में JPSC का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चों का मनोबल बढ़ा होगा, तैयारी करने के लिए उत्सुकता पैदा हुई होगी, तो उन बच्चों को खास टिप्स क्या आप देना चाहेंगे उनको? सर बच्चों को यही टिप्स मैं देना चाहूँगा सर। लास्ट टाइम मैं इंटरव्यू तक गया था, मेरा नहीं हो पाया था चयनित। मैं बहुत हताश निराश कुछ समय के लिए हुआ था, लेकिन मैंने इस चीज़ को ऐसा सोचा था कि कहीं कुछ जो मेरे में कमी रह गया, अगला बार मैं फिर से उसको और अच्छे रूप से प्रयास करूँगा, उसमें इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश करूँगा और मैं लगा रहूँगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आपको लगे रहना होगा, आपको डटे रहना होगा, हिम्मत नहीं हारना है। बहुत बार ऐसे आएंगी घड़ियाँ आएंगी, आपको लगेगा कि अपने आप से भी सवाल करेंगे क्या मैं कर पाऊँगा, लेकिन आपको उस समय अपना क्यों को ढूंढना है, क्यों मैं करना चाहता हूँ। आपका जो पर्पस है, हर इंसान का अपना पर्पस, इसीलिए वो यहाँ पे इस फील्ड में आया है। तो बस वो जब क्यों क्लियर रहेगा तो हर कठिनाई से आदमी लड़ लेगा और अंततः वो लगा रहेगा। पेशेंस, परसिवरेंस, हार्डवर्क और एक डिसिप्लिन होना चाहिए अपने प्रति, लोगों के लिए नहीं, अपने लिए हमें पता है। और इंटरनल मोटिवेशन खुद रहता है। आजकल एक होता है कि लोग एक्सटर्नल मोटिवेशन की ओर ज़्यादा वो रहते हैं कि यूट्यूब में मैं मोटिवेशन वीडियो देख लूँ, ऐसे नहीं होता है। लंबा सफ़र है, आपको पता है कि क्या करना है, तो बस आप कर जाइएगा, यही सब। चलिए, तो अगर बात करें कुछ संकल्प अगर आप लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बीच सक्सेसफुल संकल्प जैन बैठे हुए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कुछ बनना है, कुछ बड़ा बनना है, तो आपको भी संकल्प लेना होगा। और ये संकल्प लेने के लिए आपको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। वैसे अच्छे एजुकेशन हब की ज़रूरत होती है, जहां आपको अच्छी एजुकेशन मिले और उसकी तैयारी अच्छी से करवाई जाए। तो JPSC का रिज़ल्ट जारी हो गया है। अगर बात करें 342 में 132 चाणक्य IAS एकेडमी के छात्रों ने सफलता पाई है। इसके पीछे क्या कुछ राज है, उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। सबसे पहले तो मैं बोलता झारखंड को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों तक हमारी आवाज़ और सच्चाई को रूबरू करवाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि ये 342 सीट्स में 132 से भी प्लस रिजल्ट्स हुए हैं। बहुत सारे बच्चे लेट से फ़ोन कर रहे हैं कि सर मेरा हो गया। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा गौरवान्वित करने वाला विषय है, वस्तु है, क्योंकि हम चाणक्य IAS एकेडमी का डेडिकेशन और ओरिएंटेशन जो पढ़ाई लिखाई होती है वो तो रिज़ल्ट के लिए होता है। और जब रिज़ल्ट दिखता है सामने, परिणाम वो सच होता है। क्योंकि 1993 से ये अनुभव तो हम लोग करते ही आ रहे हैं, पर झारखंड में आकर 3-3 ब्रांच देकर और झारखंड के बच्चे को इस तरह से अपने भाई, अपने भतीजे, अपने बहन, अपने कलीग्स को देखते हुए, तो उसका आनंद कुछ और है। और रही बात की संकल्प जैन जी जिनसे आप अभी बात कर रहे थे, तो इट वाज द डे व्हेन आई कॉल्ड हिम कि भाई आ जाइए, आपका इंटरव्यू मैंने शेड्यूल करवाया है। तो संकल्प जी से जब मैं बात किया तो मेरे को एक चीज़ लगा कि इनका जो सादगी था, इनकी जो सिंप्लिसिटी थी, इट वाज ट्रेमेंडस। और मैं शुरू से ही देखता रहता था या मैं कभी बात करता था इनके बारे में, तो मेरे को यही फील होता था कि ही इज़ डाउन टू अर्थ। And definitely a few minutes ago when you talked with him,
you could realize that how simplicity he has and how potentiality he has, how he manage everything as well. तो इन्होंने कहा कि सर इंटरव्यू में कौन होंगे, क्या होंगे, तो मैंने बताया कि इंटरव्यू में आपके साथ जो काउंटर पार्ट्स हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो रहे हैं श्री मनमोहन सिंह जी, उनके साथ जो आईबी डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके थे श्री माथुर जी, आईपीएस रिटायर्ड वो थे, रीना पांडे मैम जो आईएफएस रिटायर्ड थी, लगभग 9 देशों में दूतावास के रूप में काम कर चुकी थी, एम्बेसडर के रूप में काम कर चुकी थी, वो थी। तो ये जो डायरेक्ट बेनिफिट इन बच्चों को मिला और संकल्प जी के साथ साथ सारे बच्चों को, वो सही सराहनीय रहा। खुद संकल्प जी भी बोले कि सर ये चाणक्य आईएएस एकेडमी है जो कि इस तरह की व्यवस्था छोटे मोटे जगह में ला के करवा देती है, और यहाँ होना चाणक्य का अपने आप में हजारीबाग लोगों के लिए गर्व की विषय है, क्योंकि यही चीज़ पाने को और यही चीज़ जाने को हज़ारों मील दूर जा करके जो लोग कोशिश जिद्दोजहद करके जाते हैं, हज़ारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, शारीरिक मानसिक तनाव हर तरह का चीज़ लेते हैं, और चाणक्य इतनी सहजता से जो प्रोवाइड करवा रही है, इसके लिए हम लोग हमेशा से इनका शुक्रगुजार रहेंगे। तो ये सब चीज़ जब बच्चों से भी मिलता है फीडबैक हम लोगों को, तो हम लोगों को भी बहुत गर्व महसूस होता है कि यस वी हैव टू डू समथिंग, बिकॉज 30 सालों तक ये सेवा देते आ रहे हैं हमारी चाणक्य आईएएस एकेडमी, फाउंडर चेयरमैन सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर, विनय मिश्रा सर, जो जिस तरह से संकल्प जी का व्यवहार अभी मैंने देखा, मैं शुरू से देखते आ रहा हूँ कि हमारे डायरेक्टर सर जो हमारे निदेशक हुए श्री विनय मिश्रा सर, वो भी डाउन टू अर्थ हैं। पेड़ फल जिस तरह से हम लोग सुने हैं बचपन में कि फल से लद जाते हैं तो लोग झुक जाते हैं, वो दिखता है। लोगों के साथ रूबरू भी होना बहुत ही वाकई में बहुत ही गजब की पर्सनैलिटी, उनकी व्यक्तित्व जो है वो प्रतीत होता है। बात करें रीमा मैम का, एक सेकंड में लूँगा मैं। रीमा मैम का जहाँ तक बात करूँ तो वो मेरी महाप्रबंधक हुई, जिनको कि राष्ट्रपति अभी वर्तमान में जो है उनके हाथों पुरस्कार भी मिला, और महिलाओं को खासकर बच्चे बच्चियों को मुख्य धारा में जोड़ने का जो काम करी, अति सराहनीय हमारे दृष्टिकोण से ये प्रतीत होता है। और जैसा कि रैंक की अगर बात करें तो इस बार भी अच्छा रैंक लाया 1 से 20 तक के जो जितने भी हाँ, बिल्कुल आपने सही चीज़ मुझे बताया कि रैंक की जहाँ तक बात करें तो बैक टू बैक जो आपकी JPSC 4th हुई, 5th हुई, 6th हुई, और अभी जो है 7 to 10th और फिर 11 to 13 जो हुआ है, लगातार हम लोग रैंक 1 to 2 और इसके बाद 1 to 20 के बीच में बच्चों को देते आ रहे हैं। तो ये भी बहुत एक सुनहरा अवसर होता है। जैसे अंकिता रॉय हो रही, सुमन गुप्ता रही थी, विनोद जी रहे थे, फाइनली प्रदीप प्रणव जी रहे थे, ये पुराने बच्चों का मैं नाम ले रहा हूँ। और अभी वर्तमान में हमारे अक्षत जी जो है, आशीष जी हैं, वो भी रैंक 1 जो मुकाम हासिल किए हैं। तो ये सब चीज़ें जो वाकई में हमें हमारी जो लिगेसी है उसको मेंटेन रखती है, और बच्चों के बीच में ये प्रामाणिकता दिखता ही रहता है कि हाँ, चाणक्य सिर्फ कहता नहीं बल्कि करके दिखाता है। तो ये एक बहुत सुनहरा अवसर हम लोगों के लिए प्रतीत हुआ है। चलिए, तो चाणक्य जो कहता है वो करके दिखाता है। वाकई में 342 में से 132 अगर विद्यार्थी सफल पाते हैं तो कहीं ना कहीं जो कहता है वो करके दिखाता है। चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें बोलता झारखंड।